एक तरफ है दुनिया की सबसे पुरानी और स्थापित महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, एक ऐसा देश जिसने 20वीं सदी को अपने नाम किया, जिसकी सैन्य ताकत, डॉलर का दबदबा और हॉलीवुड से लेकर सिलिकॉन वैली तक की सांस्कृतिक छाप दुनिया के कोने कोने में महसूस की जाती है। और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जो 21वीं सदी में एक नए अवतार में जाग रही है। 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं से भरा उभरता हुआ भारत, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी हजारों साल पुरानी विरासत के साथ तकनीक और युवा ऊर्जा के दम पर भविष्य की कहानी लिखने को बेताब है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज कौन ज्यादा शक्तिशाली है, असली सवाल ये है कि आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति का संतुलन किस ओर झुकेगा। क्या अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखेगा या भारत एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देगा? इस जटिल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हर पहलू को बारीकी से देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से, जो किसी भी देश की शक्ति का सबसे बड़ा पैमाना मानी जाती है। 2025 में अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी लगभग $28 ट्रिलियन है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह वॉल स्ट्रीट के वित्तीय बाजारों की ताकत है। यह गूगल, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनियों का वैश्विक प्रभुत्व है, और यह अमेरिकी डॉलर की वह शक्ति है जो दुनिया भर के व्यापार को नियंत्रित करती है। अमेरिका आज भी निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। वहीं दूसरी ओर भारत का जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें स्थान पर है। यह आंकड़ा भले ही अमेरिका से बहुत छोटा लगे, लेकिन इसकी कहानी असाधारण है। भारत ने हाल ही में अपने पूर्व औपनिवेशिक शासक ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक है। यह भारत के आईटी सेक्टर की सफलता, मेक इन इंडिया के तहत बढ़ते विनिर्माण और करोड़ों लोगों की बढ़ती खपत की कहानी कहता है। लेकिन असली कहानी आंकड़ों के अंतर में नहीं, बल्कि उनकी रफ्तार में छिपी है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 7 से 8% की दर से बढ़ रही है, जो अमेरिका की विकास दर से लगभग दोगुनी या तिगुनी है। कल्पना कीजिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो एक मालगाड़ी को तेजी से पकड़ रही है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इसी रफ्तार से भारत 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका मतलब है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? मामला इतना सीधा नहीं है। शक्ति सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बनती। आज हम इन दोनों दिग्गजों की एक निष्पक्ष और गहरी तुलना करेंगे, उनकी सैन्य ताकत से लेकर उनकी तकनीकी बढ़त तक, उनकी सॉफ्ट पावर से लेकर उनकी आंतरिक चुनौतियों तक, हर मोर्चे पर। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जब बात सैन्य शक्ति की आती है तो अमेरिका का दबदबा साफ नजर आता है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि समुद्र पर तैरते शहर हैं, जो अमेरिका को दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखाने की क्षमता देते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो अगले 10 देशों के कुल बजट से भी अधिक है। यह विशाल बजट उन्हें F-35 जैसे दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट्स, B-2 बॉम्बर्स और एक ऐसी नौसेना बनाने की इजाजत देता है जो हर महासागर में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया भर में फैले 750 से ज्यादा सैन्य अड्डे इसकी वैश्विक पहुंच को और मजबूत करते हैं, जिससे अमेरिकी सेना कहीं भी कभी भी ऑपरेशन कर सकती है। वहीं भारत की सैन्य ताकत का आधार उसकी विशाल और अनुभवी सेना है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसके पास लगभग 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। ये सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ने का अनुभव रखते हैं, जो उन्हें दुनिया की किसी भी सेना से अलग बनाता है। भारत भी एक परमाणु शक्ति है, लेकिन इसकी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की नीति शांति के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत अब तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर अपनी रक्षा जरूरतों को खुद पूरा कर रहा है। तो मुकाबला साफ है, एक तरफ अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक सैन्य मौजूदगी, तो दूसरी तरफ भारत की विशाल, अनुभवी और मुश्किल हालातों में लड़ने वाली सेना। हालांकि दोनों देश युद्ध अभ्यास और मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जरिए एक दूसरे की ताकत से सीख भी रहे हैं, जो बदलते वैश्विक समीकरणों का एक बड़ा संकेत है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका की सिलिकॉन वैली आज भी इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रहा है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां न सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बल्कि हमारे जीने का तरीका भी बदल रही हैं। एरोस्पेस में नासा अपने आर्टेमिस मिशन के साथ इंसानों को वापस चांद पर ले जाने की तैयारी में है,
और स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा को एक नई हकीकत बना रही हैं। लेकिन भारत भी इस दौड़ में एक नए चैंपियन के तौर पर उभरा है। आईएसआरओ ने फ्रूगल इनोवेशन यानी किफायती नवाचार का दुनिया को सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसे हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों के बजट से भी कम लागत में हासिल किया गया। टेक्नोलॉजी सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम डिजिटल लेन देन में क्रांति ला चुका है और आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, जो नए विचारों और ऊर्जा से लबरेज है। यह एक दिलचस्प और गहरा रिश्ता है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की कमान सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे भारतीय मूल के सीईओज के हाथ में है। भारत का विशाल आईटी सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर बैक एंड सपोर्ट तक हर काम संभालता है। यह एक ऐसी साझेदारी है जहां अमेरिका का इनोवेशन भारत के टैलेंट और स्केल के बिना अधूरा है। अब बात करते हैं वैश्विक मंच की, जहां शक्ति का असली खेल खेला जाता है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। नेटो का नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर इसका प्रभाव इसे वैश्विक मामलों में एक निर्णायक आवाज देता है। दूसरी ओर भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। यह G20 और बारिक्स जैसे मंचों पर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है, जिसका मतलब है कि वह किसी एक गुट में बंधने के बजाय अपने हितों के हिसाब से सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाता है। क्वाड के जरिए अमेरिका से दोस्ती तो रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते इसकी विदेश नीति की इसी खूबी को दर्शाते हैं। दक्षिण एशिया में एक लीडर और हिंद महासागर में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक शक्ति यानी सॉफ्ट पावर की। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है, जबकि भारत की 140 करोड़। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि दो अलग अलग सांस्कृतिक मॉडलों की कहानी है। अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है, प्रवासियों द्वारा बनाया गया राष्ट्र जिसकी संस्कृति ने वैश्विक चेतना पर गहरी छाप छोड़ी है। हॉलीवुड की फिल्में दुनिया भर में कहानियां गढ़ती हैं, अमेरिकी संगीत ट्रेंड सेट करता है और गूगल से लेकर कोका कोला तक अमेरिकी ब्रांड्स वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा है। यह सांस्कृतिक प्रभुत्व अमेरिका की वैश्विक शक्ति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। दूसरी ओर 140 करोड़ की आबादी वाला भारत संस्कृतियों का एक महाद्वीप है। इसकी ताकत इसकी प्राचीन और विविध विरासत में है। योग और आयुर्वेद के वैश्विक प्रसार से लेकर बॉलीवुड के रंगों और भारतीय व्यंजनों के झायके तक भारत का सांस्कृतिक प्रभाव तेजी से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। तो अंतिम निर्णय क्या है? अगर आज की तारीख में देखें तो अमेरिका सैन्य, आर्थिक और तकनीकी रूप से भारत से आगे है। उसका रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और सिलिकॉन वैली का तकनीकी नवाचार उसे एक बेजोड़ बढ़त देता है। यह एक स्थापित महाशक्ति की स्पष्ट तस्वीर है, लेकिन यह सिर्फ समय का एक स्नैपशॉट है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक दिग्गज है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते इसकी विकास यात्रा को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का खिताब इसकी जटिलता और लचीलेपन का प्रमाण है। लेकिन अगर आने वाले 20-30 सालों में भारत अपनी ग्रोथ जारी रखता है तो वह टॉप 3 में आ सकता है। भारत की सबसे बड़ी संपत्ति उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक विशाल युवा आबादी। अगर इस युवा पीढ़ी को सही अवसर मिले तो भारत की क्षमता असीम है। चुनौतियां हैं, लेकिन विकास की गति बनी रही तो भविष्य उज्जवल है। ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि रिश्तों और सहयोग में भी होती है। 21वीं सदी में असली शक्ति साझा मूल्यों और मिलकर वैश्विक समस्याओं को हल करने की क्षमता में है। और यहीं पर अमेरिका और भारत के रिश्ते की सबसे बड़ी संभावना छिपी है। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एक नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास साझा करते हैं। तकनीक, अंतरिक्ष और सुरक्षा में उनका सहयोग भविष्य को आकार दे रहा है। असली ताकत तुलना में नहीं, सहयोग में है। अमेरिका और भारत साथ में हों तो दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं और इसे सभी के लिए बेहतर बना सकते हैं।